हेलो दोस्तों। आज हम बीजगणितीय जोड़ घटाना के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम एक सवाल लिख रहे हैं। इसमें 3x प्लस 4x, तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसको जानने के लिए सबसे पहले इसमें देखेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ x है और यहाँ पे भी x है और उसके पहले कोई गिनती लिखी हुई है। ये है 3x और ये लिखा है 4x। तो यहाँ पे हम पुरानी चीज़ों को देखना शुरू करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे निशान कौन सा लगा है। यहाँ पे लिखा है प्लस का 3 है और ये प्लस का 4 है, तो कितना हो जाएगा? ये x x सेम होगा तो ही गिनतियाँ जुड़ेंगी या घटेंगी। ठीक है, तो यहाँ x x सेम है इसलिए यहाँ पे गिनती 3 प्लस का 3 है, यहाँ प्लस का 4 है, तो दोनों जुड़ के हो जाएगा 3 और 4 7, और 7 के साथ क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम x लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से जो है बीजगणितीय जोड़ ये हो गया। इस तरीके से दूसरा देखते हैं, 5x माइनस 2x, इसका कितना आएगा? यहाँ का ठीक से देखें तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों समान राशि है और गिनतियाँ दोनों की अलग अलग हैं और निशान अलग अलग हैं। यहाँ पे प्लस का 5x है, यहाँ पे है माइनस का 2x, तो कितना आएगा? यहाँ पर 5 में से यहाँ पे 2 चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 3x। ठीक है, तो ये हो गया 3 और यहाँ पे लिख देंगे x। निशान का है क्या आएगा? प्लस वाले का, क्योंकि यहाँ प्लस की संख्या जो है ज़्यादा है, यहाँ पर 5, इसलिए जो है यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3x। अगला देखते हैं, माइनस का 8x प्लस का 3x। आप देखते हैं कितना आएगा इसमें। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है ये 8x है और ये है 3x। यहाँ पे माइनस का 8 है और ये प्लस का 3 है, तो यहाँ पे गिनती घट जाएगी। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5, और यहाँ पे x है तो x ही रहेगा यहाँ पर, और -5 है और ये प्लस का 3 है, तो गिनती घट के तो 5 हो गई। निशान का है क्या आएगा? निशान क्योंकि 8 ज़्यादा है और ये माइनस का है इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान लग जाएगा। अगला देखते हैं, माइनस के 6x माइनस के 2x। अब कितना आएगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे निशान समान है और सबसे पहली बात तो ये x x समान है, तो इसलिए ये दोनों या तो जुड़ेंगे या तो घटेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। यहाँ माइनस का है 6x लिखा है, ये माइनस के 2x है, तो जब दोनों समान निशान होते हैं तो यहाँ पे गिनतियाँ जुड़ जाती हैं। तो ये माइनस का 6 और माइनस का 2 मिलके हो जाएगा माइनस का 8, और साथ में यहाँ x लगा है तो यहाँ पे हम x यहाँ पे लिख देंगे। आइए अब आगे देखते हैं। मान लिया हमने यहाँ ले लिया 5y और यहाँ ले लिया 2y, तो अब कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ पे इस बार x नहीं है, यहाँ पे y है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे y हो चाहे z हो चाहे x हो, कुछ भी हो, लेकिन जो आगे जो गिनती लिखी है ये जुड़ेंगे या घटेंगे। तो यहाँ का ठीक से देखें तो ये है प्लस का 5y और ये है माइनस का 2y, तो यहाँ y तो सेम है इसलिए ये दोनों जो है जुड़ेंगे या घटेंगे। तो क्या होना है? देखिए ये 5 जो है ये प्लस का है, ये माइनस का 2 है, तो दोनों घट के कितने आ जाएंगे यहाँ पे? क्योंकि निशान अलग अलग, गिनतियाँ घटेंगी, तो 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, और ये y है तो y ही सेम रहेगा। सही। दूसरा देखते हैं, माइनस का 5y और माइनस का सिर्फ y। अब अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ y लिखा है, y से अगर इसके आगे कोई गिनती नहीं लिखी तो इसकी पहले जो गिनती मानी जाएगी वो 1 मानी जाती है। तो ये माइनस का 5y है और ये 1y है यहाँ पर, तो दोनों क्योंकि निशान समान है तो गिनती यहाँ पे जुड़ जाएंगी, यानी 5 में 1 जोड़ दें तो हो जाएगा 6, और क्योंकि माइनस का निशान लगा तो -6 लिख जाएगा, और y तो y रहेगा। एक सवाल और देखते हैं यहाँ पे, 5x प्लस y प्लस 3x माइनस 2y। अब अगर हम इसको देखें किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ अगर देखा जाए ठीक से तो ये जो है x वाला x के साथ जुड़ेगा या घटेगा और y वाला y के साथ जुड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ हम देखते हैं ये 5x है और ये 3x है, ये प्लस का है, ये प्लस का ये भी है, तो इसलिए 5x के साथ ये 3x ऐड हो जाएगा, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8x हो जाएंगे यहाँ पे। और y अगर देखें तो ये प्लस का 1y है, ये माइनस का 2y है। यहाँ अगर देखें तो निशान अलग अलग हैं, ये y हमेशा इस y के साथ या तो जुड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस के 2y हैं। गिनतियाँ इसमें क्या होंगी? यहाँ पे गिनती घटेंगी, तो घट के कितना आ जाएगा? यहाँ 1y में से 2y जाएगा तो बचेगा 1, लेकिन निशान का है क्या आएगा? माइनस का, क्योंकि इसमें माइनस का 2 ज़्यादा है, तो माइनस का 1y। ठीक है, अब 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, तो इसलिए से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
8x माइनस वाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहां हमने लिख दिया 8x प्लस 6y माइनस 3x माइनस 8y। अब अगर देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही चीज़ में करेंगे कि यहाँ x है, ये भी x है, तो ये x के साथ या तो जुड़ेगा या घटेगा। इसी तरह ये y और y के साथ जुड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ये और ये दोनों जोड़ दें, ये कभी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी राशियाँ अलग अलग हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ये इसके साथ जुड़ेगा या घटेगा। तो क्या करना है देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 8x और ये लिखा है माइनस के 3x, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों यहाँ पे क्या होंगे, घट जाएंगे। तो घट के कितनी आ जाएगी संख्या, 5x हो जाएगा। इसी तरह अगला देखें, यहाँ पे ये 6y है और ये माइनस के 8y है। तो अब हम अगर ठीक से यहाँ देखें तो दोनों की गिनतियाँ अलग अलग हैं। यहाँ पे मतलब निशान जो है दोनों के अलग अलग हैं। ये प्लस का 6, ये माइनस का 8 है, तो गिनती घट के कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। निशान ज़्यादा वाले का आएगा 8, क्योंकि माइनस का है इसलिए जो है माइनस का 2 लग जाएंगे। और ये y तो y से रहेगा, तो इसका उत्तर जो है ये आ जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। 4x माइनस 3y प्लस 3z प्लस 2x प्लस 3z, मान लेते ये है इस तरीके से। तो यहाँ अगर देखें तो हमेशा ये देखा जाएगा कि x का हमेशा x के साथ या तो जुड़ना है या घटना है। इसी तरह y का y के साथ, z का z के साथ। तो यहाँ का देखें 4x है और यहाँ दूसरा x वाला कौन सा है, ये है 2x। तो ये 4x है और ये 2x, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे यहाँ पे हमारे 6x। ठीक है। इसी तरह y वाला देखें तो y वाला कोई और है ही नहीं, तो सीधे सीधे माइनस का 3y लिखा तो 3y ऐसे रहने देंगे। इसी तरह z वाला देखें तो ये 3z है, ये प्लस का है, और ये प्लस का 3z ये भी है, तो 3 और 3 हो जाएंगे यहाँ पे प्लस के 6z। मान लिया अगर प्लस का या मतलब यहाँ निशान माइनस होता है तो इस तरीके से घटाते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है ये बीजगणितीय जोड़ घटाने के नियम के आधार पर इन सवाल को हल किया जाता है। धन्यवाद।